हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ओनली एकेडमी में। आपने जैसा कि हमारी पिछली लाइव क्लासेस में देखा था कि हमने आपको प्रैक्टिकल में दिखलाया था कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और भी पदार्थ के बारे में जो हमने प्रैक्टिकल बताए थे उसको आपने देखा। जो हमारे नए छात्र हैं जो अभी पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर केमिस्ट्री से वीडियो देख सकते हैं। तो हमें इस वीडियो में बताना था कि पदार्थ की अवस्थाएं, चित्र तीनों अवस्थाओं के कणों का योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण। मैंने आपको चित्र भी दिखलाया था कि इसके जो कण होते हैं ठोस के, कितने पास पास होते हैं और कितनी कठोरता से बंधे होते हैं। पदार्थ की अवस्था, हमें क्या पढ़ना था? पदार्थ की अवस्था। भौतिक रूप से, हम ये लाइन पढ़ रहे हैं, भौतिक रूप से पदार्थ तीन अवस्था में पाया जाता है। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इस पाठ में, पहले चैप्टर में, हमें पदार्थ को भौतिक गुणधर्म के आधार पर पढ़ना होगा। तो भौतिक रूप से पदार्थ तीन अवस्था में पाया जाता है: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था। ठोस को हम सॉलिड स्टेट, द्रव को लिक्विड और गैस को हम गैस ही कहते हैं। हम मानव शरीर को भी पदार्थ की तीन अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। हम अपनी बॉडी को भी पदार्थ की तीन अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। पहला, हड्डियाँ और दांत ठोस अवस्था में है। जो हमारी बोन्स हैं और टीथ हैं ये सॉलिड हैं, और ब्लड क्या है? लिक्विड है। ब्लड और हमारी बॉडी में जो वाटर है वो क्या है? लिक्विड है। फेफड़ों में हवा, जो फेफड़ों में हम जो श्वास लेते हैं क्या है? गैसीय अवस्था। तो इसमें कह रहा है फेफड़ों में हवा, गैसीय अवस्था, और 70% पानी हमारे शरीर में मौजूद है। तो आइए अब ठोस अवस्था को हम कैसे पहचानेंगे कि ठोस अवस्था कैसे होते हैं। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था को पहचानने के लिए सबसे पहले उसका जो आकार होता है वो निश्चित होता है। एक निश्चित आकार होता है। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं भी होती हैं। ठोस अवस्था का आकार जो होता है वो निश्चित होता है, और इसकी सीमाएं भी जो होती है वो स्पष्ट होती हैं। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं हम। तीसरा पॉइंट, इसका निश्चित या स्थिर आयतन होता है। जो इसका आयतन होता है, जो ठोस का जो आयतन होता है वो क्या होता है? स्थिर होता है। चौथा पॉइंट, इनकी संपीडितता नगण्य होती है। ये दृढ़ होते हैं। जो इनकी संपीडितता होती है नगण्य होती है। आइए उदाहरण हम देखते हैं। एग्जाम्पल, बल लगने से रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है। बल लगने से रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने से यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। जैसे कि हम रबड़ बैंड लेते हैं, उसको खींचते हैं, पहले एक सर्कल या कर्व शेप में रहता है, हम उसको खींचते हैं तो एक स्केल की तरह हम जिस शेप में उसको देते हैं वो बन जाता है रबड़, ट्रायंगल, और उसमें कोई भी शेप बना देते हैं। लेकिन बल जैसे ही हम उसको फोर्स हटाते हैं तो वो अपने जिस अवस्था में रहता है वो अपने पुनः उसी अवस्था में आ जाता है। अगर अत्यधिक बल लगा दिया जाए तो रबड़ बैंड क्या होता है? टूट जाता है। अगर हम कोई भी चीज़ होगा, अगर उस पर हम अत्यधिक बल लगा देंगे तो वो क्या होगा? टूट जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है, ठोस पदार्थों में कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। जो सॉलिड मैटर होते हैं में कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? वो न्यूनतम होती है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना होगा। इसलिए ठोस पदार्थ का एक निश्चित और दृढ़ आकार होता है। क्यों? इस ठोस पदार्थ में कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसलिए ठोस पदार्थों का एक निश्चित और दृढ़ आकार होता है। थर्ड पॉइंट है, शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं, चीनी और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ हैं क्योंकि क्रिस्टलों का आकार वही रहता है। जो क्रिस्टल होते हैं इनका आकार वही रहता है, लेकिन जब ये घुलनशील में घुल जाते हैं तो ये उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। हाथ से दबाकर स्पंज को काफ़ी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं। हाथ से दबाकर स्पंज को हम
काफ़ी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह ठोस है। कारण यह है कि स्पंज के छिद्रों में हवा भरी होती है, इसके स्पंजों में हवा भरी होती है, दबाने से हवा बाहर निकल जाती है। ये हमारे थे ठोस अवस्था के 4 उदाहरण। आइए अब हम पढ़ेंगे द्रव अवस्था। द्रव को हम लिक्विड कहते हैं। जो द्रव होते हैं वो तरल होते हैं और उनमें बहाव होता है। आप वाटर लीजिए या केरोसिन ले सकते हैं, सिरप लीजिए, तो ये तरल होते हैं। और जब हम इनको खुले बर्तन में या खुली ज़मीन पर इनको हम छोड़ देते हैं तो ये बहाव मतलब बहने लगते हैं। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता है, वे बर्तन का आकार ले लेते। इनका कोई जो स्थिर आकार होता है वो नहीं होता है। हम जिस बर्तन का आकार लेते हैं उसी बर्तन का आकार जो द्रव जो होता है ले लेता है। आइए, तो द्रव का निश्चित आयतन होता है। इसका क्या होता है, आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। द्रवों में बहुत कम संपीड़न होता है। जो द्रव होते हैं, लिक्विड होता है, उसमें जो संपीड़न होता है बहुत कम होता है। आइए, जो रेड पॉइंट से ये हमारे क्या है, ये उदाहरण है, ये एग्जाम्पल, ये क्या है, हमारे एग्जाम्पल है। द्रव के कणों का आकर्षण बल, द्रव लिक्विड के कणों का आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित रखता है। उसका आयतन निश्चित क्यों रहता है? द्रव के कणों का आकर्षण बल, द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेता है। तीसरा एग्जाम्पल हमारा गैस में क्या, ऑक्सीजन या एलपीजी, सीएनजी, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में विसरण करती है और यही जलीय पौधे व जीव, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण ही पानी में सांस ले पाते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल हमारा है, द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है। जो द्रव होता है उनमें विसरण क्या होता है, अधिक होता है। आपसे ऐसे पूछ लेगा द्रव में विसरण कम होता है, अधिक होता है, सबसे अधिक होता है या नगण्य होता है, तो आप क्या लगाओगे, द्रव में विसरण अधिक होता है और ठोस अवस्था में कम होता है, क्योंकि कणों में गति, जो द्रव के कणों की गति होती है द्रव में ज़्यादा नहीं होती है और ठोस में कणों की गति सबसे कम होती है। आइए अब हम इसके बाद पढ़ेंगे गैसीय अवस्था। गैसों में बहाव होता है। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, गैसों में बहाव होता है। गैसों में संपीड़न अधिक होता है। गैसों में क्या होता है, संपीड़न अधिक होता है। गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती है। जो हवा होती है, जो गैस होती है, इसकी कोई निश्चित नहीं होता कि ये 1 किलोमीटर तक जाकर रुक जाएगी, तो इसकी कोई सीमा अनंत होती है, कहीं तक भी गैस जा सकती है। गैस में कोई निश्चित आकार नहीं होता है। गैस में क्या होता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। गैसों में अनिश्चित आयतन नहीं होता है, मतलब क्या होता है, अनिश्चित होता है। आयतन और आकार दोनों का होता है, अनिश्चित होता है। उदाहरण एग्जाम्पल, फिर हमने आपको बताया ये रेड पॉइंट वाला मांग रहे एग्जाम्पल है। गैस में कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन द्रव और ठोस पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होते हैं, उनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैसों में बहाव होता है। इसमें आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा, गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, इसलिए गैस जिस बर्तन में रखी जाती है वह उसी बर्तन का आयतन घेर लेती है। आज हमने आपको वीडियो में बताया ठोस, द्रव, गैस। हम आपको जब से पदार्थ चैप्टर बता रहे हैं और जब से हमारी आप लाइव क्लासेस देख रहे हो, 2-3 लाइव क्लासेस हो चुकी है लगभग, तो आप उसमें मैंने पदार्थ को धीरे धीरे कई बार हिंट किया है, लेकिन आपको रिटन पीडीएफ के अकॉर्डिंग मैंने आज अपने ग्रीन बोर्ड पर आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश किया। इसलिए मैं आपको इस वीडियो को मैंने बहुत बार ठोस, द्रव क्या होता है और आप जानते भी हो, लेकिन आप एक्यूरेट क्या होता है वो नहीं
पता होगा ना आप बुक जल्दी खोल, तो आप इसलिए वीडियो को पॉज करके ये कंटेंट जो हम बोल रहे हैं या जो नोट्स पर दिख रहा है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। तो हम आगे पढ़ेंगे, अगली वीडियो हमारी आने वाली है। धन्यवाद।